विष्णु जी के परम भक्त था एक कसाई। और ये वाक्य सुनकर कुछ अजीब सा लगता है, यकीन नहीं होता है, किंतु ये एक धार्मिक कथा है, आध्यात्मिक कथा है, बहुत ही शिक्षाप्रद कथा है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मैं निशु कुमारी फिर से आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं, इसी विषय को विस्तार से बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। तो आप लोग कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक नगर में सदना नामक एक व्यक्ति रहता था। वह जाति से कसाई था और मांस बेचने का काम करता था। वह भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा परम भक्त था। वह बहुत दयालु भी था। बचपन से ही उसे हरि कीर्तन प्रिय था। भगवान का नाम तो सदा ही उसके जीभा पर रहता था। वह हमेशा भगवान का गुणगान करता था और हरि नाम जपता रहता था। सदना के मन में भगवान विष्णु बसे हुए थे। वह मांस काटते समय और बेचते समय हरि हरि जपता रहता था। उसकी दुकान पर जो ग्राहक मांस खरीदने के लिए आते, वह देखते कि वह मांस काटता जाता और भगवान विष्णु का नाम भी लेता जाता था। सभी ग्राहक एक दूसरे से कहते कि देखो देखो, इसे मांस काटता है और बेचता है तथा भगवान का भी नाम लेता है। एक दिन सदना कसाई किसी काम से दूसरे नगर जा रहा था कि रास्ते में उसके पैर से एक पत्थर टकरा गया। उसने पत्थर देखकर सोचा कि पत्थर तो काफ़ी अच्छा है, इस पत्थर से मैं मांस तौलूंगा। उसे पता नहीं था कि जिसे वह पत्थर समझ रहा है वह कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु थे। उसने शालिग्राम को साधारण पत्थर समझकर उससे मांस तौलना शुरू कर दिया। ग्राहक सदना कसाई के पास मांस खरीदने आते तो वह उसी पत्थर से मांस तौल देता। आश्चर्य की बात तो उसे तब लगी जब कोई भी ग्राहक मान लो 2 किलो मांस लेता या फिर 5 किलो 10 किलो मांस लेता, तो ठीक उस पत्थर से कितना भी वो अच्छी तरह तौलता, बिल्कुल आधा मांस कम हो जाता था। मांस की मात्रा कम हो जाती थी। तो 2 किलो मांस तौलता तो उसके आधा किलो मांस हो जाते, 3 किलो तौलता तो 1.5 किलो और 10 किलो तौलता तो 5 किलो। इस तरह से वो परेशान हो गया था। वह सोचने लगा कि आखिर इस पत्थर में ऐसा क्या है जो कि मैं जितना भी तौलता हूँ उसका बिल्कुल आधा हो जाता है। उस पत्थर को पास में कहीं फेंक दिया और फिर उस पत्थर से तौलने का इरादा अपना छोड़ दिया। किंतु 2 दिन के बाद उसने क्या देखा कि फिर से वह पत्थर उसके दुकान में है, मांस जहाँ तौलता है वहाँ पे वह पत्थर रखा हुआ है। फिर वो आश्चर्यचकित हो गया कि मैं इस पत्थर को हटाता हूँ और वह पत्थर कैसे आ जाता है। उसने 3-4 बार उस पत्थर को हटाया, किंतु वह पत्थर फिर से वहाँ आ गया और उसे फायदे के जगह पे थोड़ा नुकसान होने लगा। तो फिर अंत में उसने पत्थर को ऐसे ही छोड़ दिया और उससे तौलता नहीं था। एक बार क्या हुआ, उस रास्ते से कोई ब्राह्मण पंडित गुजर रहे थे और उसने क्या देखा कि सदना के दुकान में एक पत्थर देखा और उस पत्थर को देखते ही वह ब्राह्मण पहचान गया कि अरे ये तो शालिग्राम जी हैं। जब सदना कसाई उस ब्राह्मण पंडित को देखा तो उसे बड़े ही आदर सत्कार के साथ बैठने को कहा। उस पत्थर को तो ब्राह्मण पहले से ही पहचान गए थे कि वह शालिग्राम जी हैं और कसाई के यहाँ अपवित्र स्थल में शालिग्राम जी को देखकर ब्राह्मण का मन बहुत ही दुखी हुआ। ब्राह्मण ने सदना कसाई से कहा, जिस पत्थर को तुम साधारण पत्थर समझ रहे हो वह स्वयं शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप है। सदना कसाई आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, मैं तो मांस बेचता हूँ और यह अपवित्र स्थान है। ऐसे स्थान पर इन्हें रखना सही नहीं है,
कृपया आप इन्हें अपने साथ ले जाइए और इनकी सेवा करिए। ऐसा कहकर सदना कसाई ने वह शालिग्राम उस ब्राह्मण को दे दिया। वह ब्राह्मण शालिग्राम को अपने मंदिर में ले गया और जल से शुद्ध करने के पश्चात प्रतिदिन उनकी पूजा करने लगा। ऐसे कई दिन बीत गए, लेकिन भगवान को न तो पदार्थों की अपेक्षा है न विधि की। वे तो प्रेम और भक्ति के भूखे हैं। एक रात भगवान विष्णु उस ब्राह्मण के स्वप्न में आए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम मुझे वहीं पहुँचा दो। ब्राह्मण बोला कि हे प्रभु, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि वह मांस बेचता है तो क्या हुआ, उसके शीतल स्पर्श से मुझे अत्यंत आनंद मिलता है। वह दिन भर मेरा नाम जपता रहता है। उसकी इसी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर मैं उसके पास गया था। जब वह मेरा नाम लेकर कीर्तन करता है और नाचने लगता है, तब आनंद के मारे मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वह ब्राह्मण उस सदना कसाई के पास पहुंचा और शालिग्राम जी को उसे वापस दे दिया। ब्राह्मण ने सदना कसाई को स्वप्न वाली सारी बात बताई। सदना को ब्राह्मण से पूरी बात जानकर बड़ा पश्चाताप हुआ। वह मन ही मन कहने लगा कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ। मैंने भगवान को निरादर पूर्वक अपवित्र मांस के तराजू का बाट बना रखा था। प्रभु मुझे क्षमा कर दो। मैं इतना गलत काम करता था, इतना बड़ा पापी था, फिर भी प्रभु मेरे पास आए, मेरे साथ रहने की इच्छा जताई और मैं उनको तराजू में तौलने का काम किया, अपवित्र काम किया। प्रभु मुझे क्षमा कर दो। सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। अगर मेरे प्रभु को कीर्तन इतना पसंद है तो मैं वही करूँगा। मैं मांस बेचने का धंधा बंद कर दूंगा। उसके बाद सदना कसाई को सब कुछ समझ में आ गया। उसने कुछ देर के लिए मन में सोचा कि प्रभु का मैं नाम लेता हूँ, भक्ति करता हूँ, तो प्रभु भी मुझे बहुत पसंद करते हैं और प्रभु मेरे पास रहना चाहते हैं। भले ही मैं गलत काम करता हूँ, मुझे उसका लाभ नहीं मिल पाता, किंतु किसी भी हाल में प्रभु मेरे पास रहना चाहते हैं। शायद मेरे प्रभु मुझे कुछ इशारा देना चाहते हैं कि मैं कुछ अच्छे काम करूं। और ये सोचता रहा। उसकी आंखों से आंसुओं के धार बहने लगे। मैं अब मांस बेचने का धंधा बंद कर दूंगा। उसके बाद सदना कसाई मांस बेचने का धंधा बंद कर भगवान शालिग्राम जी की पूजा अर्चना करने लगा। कुछ समय पश्चात उसने जगन्नाथपुरी की ओर प्रस्थान किया और वहां प्रभु की भक्ति में जीवन बिताया। पुराणों के अनुसार इस कलयुग में सिर्फ हरि नाम का ही एकमात्र सहारा है। दोस्तों, हरि नाम के निरंतर जाप से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। मनुष्य किसी भी जाति का हो या कोई भी काम करता हो, यदि वह भगवान का नाम दिल से, मन से, आत्मा से जपता है तो अवश्य ही उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी की लगी होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर मिलती हूँ अलग जानकारी के साथ। धन्यवाद।